अपन हलसे में स्टार्ट करा रहा हूँ सवाल को। सवाल नंबर पहला, प्रश्नावली नावली 13.1। ठीक, अब मैं आपको हल्के से कराऊंगा सवाल को। हाँ, दिया है घन का आयतन कितना? घन का आयतन तन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको घन का आयतन मतलब क्या होता है? भुजा का क्या? भुजा का आयतन। तो भुजा का आयतन बराबर 64। ठीक, अब इसका अपन क्या करेंगे? इस जो आयतन है ना, भुजा पे जो क्यू लगा है ना, इस पे उसको इधर करेंगे, उस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। इसको अपन लिख सकती हैं भुजा बराबर 3√64। ये तुमको 8वीं में मैंने सवाल कराए हैं। कितने में? 8वीं में। आठवीं में सवाल कराए हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख सकती हैं कि भुजा बराबर अंडर रूट में 3, और इसको लिखेंगे 2। 8 बार लिख लेंगे। कितनी बार? 6। 6 नहीं है, 3 3 के जोड़ा बनते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 2। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 हो गए। कितने हो गए? इसमें जोड़ा 3 का बनता है, घन में कितने का बनता है? 3 का। भुजा बराबर अंडर रूट भुजा बराबर भुजा बराबर 3 हो गई। इसका आपस में गुणा करेंगे, कितना होगा? इसमें से 1 2 ले लो, और 1 2 इसमें से ले लो। कितनी हो गए? इधर देखो, कितना हो गया? 2 गुणित 2 बराबर 4। 4 हो गया। भुजा भुजा बराबर, अब इसको अंडर रूट को हटाएंगे ना, क्या? अब इसका घन कर दो। क्या कर देंगे? घन घन करने पर तई भुजा बराबर, इसको लिख सकते हैं 4। क्या? 4। ये उसमें डायरेक्ट किया है, लेकिन हम अपने हिसाब से दिमाग लगा के अपन करेंगे तो इस हिसाब से हो जाएगा। घन कर दो, घन करेंगे तो उसका जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, वो जो घात लगी रहती है ना वो हट जाएगी। सिर्फ 4 बचे।
कितना बचेगा? भुजा, एक भुजा कितनी है? 4 घन सेंटीमीटर की। कितनी है? हाँ, दोनों घनों को मिलाने पर तो प्राप्त संख्या क्या होगी? दोनों दोनों घनों मिलाने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई। मिलाने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई। लंबाई बराबर 4 4 दोनों मिली तो कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ए बराबर 8 सेंटीमीटर और बी बराबर चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी? ऊंचाई सी बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। चूंकि माने वास्तविक क्या है? चूंकि माने वास्तविक। वास्तविक में बेक में लिखेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन ने घनाभ की जो फलक दो बनाए ना, तो 1 2 डिब्बा जैसे बनाती हैं अपन। रफ कार्य अलग पृष्ठ दे दिया करो, उसमें रफ कार्य करके बता दिया करें। ठीक है जी। 2 गोल आकार की बनाए और ऐसे 4 खाने हो जाएंगे इसमें। जी, ऐसे ऐसे मतलब 2 बनेंगे। क्या बनेंगे? 2। दोनों की 4 4 की भुजाएं दोनों को मिलाकर कितनी हुई? 8। कितनी हुई? 8। और ये क्या है? इसकी चौड़ाई क्या क्या की है? 4 4 की। कितनी की? 4। ऊंचाई कितने की है? 4 की। सी को ऊंचाई से दर्शा दिया। अब घनाभ, ये सूत्र है ना, इन सूत्रों को याद रखना है तुमको। घन का आयतन कितना होता है? भुजा का घन, भुजा पे क्यू घात 3 लगी होगी। कितनी लगी होगी? 3। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक। अब अपन इसमें लिखेंगे बराबर 2 जैसी की तैसी। अब ए का मान कितना है? 8, तो 8 लिख दिया। बी का मान गुणित कितना है? अब इसमें कोई चिन्ह नहीं है बीच में, ए बी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का निशान लगाएंगे। कितना? गुणा का निशान लगाने के बाद बी का मान क्या दिया है? 4, तो 4 लिख दिया। ये प्लस है जैसे कि बी का मान कितना दिया? 4 गुणित सी का मान 4 प्लस का निशान, सी का मान 4 गुणित ए का मान 8।
कोष्टक 1। अब आपस में इनका गुणा करते चलो, 2 जैसी की तैसी कोष्टक में रखेंगे कि पहले उधर से कर लें तो 8 चौक 32, क्यों 32 कोष्टक में प्लस का निशान आ गया। इसके बाद 4 चौक 16, इसके बाद ये प्लस आ गया 4 8 32, तीनों को जोड़ दो अपन, कितना हो गया बेटा 2 6 8 8 2 10 कोष्टक में रखना है। 10 की 0 आंसलाई 1, अब 3 1 4 4 और 3 7 7 1 8, 80 हो गया। अब बराबर 2 से गुणा कर दो इस कोष्टक से, तो 0 की 0 और 2 8 16, 180 आ गया। कितना आ गया 160 वर्ग सेंटीमीटर बन गया। क्या बन गया वर्ग सेंटीमीटर बन गया। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, या इस वर्ग को उस पे भी लगा सकते हैं, क्या पे सेंटीमीटर पे। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, वैसे हिंदी में पूरा डिटेल में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अतः प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस पे हिंदी में लिख सकती हैं, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अतः लगानी है सिर्फ, क्या अतः डॉट 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 डॉट, ये